एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 3 साल पहले का समय दिखाया जाता है। हमें एक आइलैंड के पास बहुत सारे शिप जाते हुए दिखाई देती है। तब हम देखते हैं कि उस शिप के अंदर कुछ ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं। हम लोगों के हथियार इन दानवों पर काम नहीं करने वाले, इसलिए हमें इस काम को हंटर्स पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी चींटियों से लड़ रहे होते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने आर्मर पहने होते हैं और तलवारों से उन बड़ी सी चींटियों से लड़ रहे होते हैं। वहीं पर कुछ लोग मैजिक का यूज करके उन चींटियों से लड़ रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि वो बड़ी बड़ी चींटियां बहुत आसानी से उन पर्सन को मार रही होती है, पर उनके बीच में एक लड़का बच जाता है। वो लड़का उन बड़ी सी चींटियों से लड़ने में बहुत ज्यादा डर रहा होता है। एक चींटी जैसे ही उनकी लीडर को मारने जा रही होती है, तभी एक लड़का वहां आकर उसे बचा लेता है। तब हम देखते हैं कि उस लड़के के हाथ में एक किताब होती है। उसके बाद वो लड़का अपनी किताब में से एक मैजिक स्पेल पढ़ता है और अपने जादू से लीडर को हील कर देता है। उस लड़के के जादू से लीडर तुरंत ही हील हो जाता है। तभी बाकी की चींटियां उस पर्सन पर अटैक कर देती है, मगर तभी कुछ लोग आकर उसे बचा लेते हैं। हमें उस लड़के का नाम बियू गु बताया जाता है। उसकी टीम में एक और लड़का होता है जिसका नाम उनशियो होता है। उनशियो अपने मैजिक से बियोंगो को उन चींटियों से बचा लेता है। तभी वहाँ पर तीसरा पर्सन जिसका नाम यूहो होता है, वो बाकी चींटियों को मार देता है। तब जितने लोग भी बच गए होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि ये तीनों एस रैंक के हंटर हैं, जो सबसे टॉप वाले हंटर माने जाते हैं। तब उनशियो बियोंगो से कहता है, तुम हम दोनों से जल्दी आ गए थे, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। बियोंगो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मगर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहता था और इसके अलावा मुझे पता था कि तुम दोनों आकर मुझे बचा ही लोगे। तभी वहाँ एक सफेद कलर की चींटी आ जाती है। सफेद चींटी को देखकर उनशियो कहता है, मुझे ये चींटी उन चींटियों की बॉस तो नहीं लग रही। इस पर यूहू कहता है, शायद ये इन लाल चींटियों की झुंड की लीडर होगी। तब वो दोनों उस सफेद चींटी से लड़ने लगते हैं। उनशियो हवा में उछलकर अपना मैजिक यूज करता है। उसके बाद यूहू उस चींटी के दांत उखाड़ देता है, पर चींटी उसे दूर फेंक देती है, मगर दूर से ही यूहू उस पर अटैक करता है और वो अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो उस चींटी के आर पार हो जाता है। तभी वहाँ पर और भी सफेद कलर की चींटियां आने लगती हैं। वो दोनों अपनी पूरी ताकत से अटैक करते हैं। तब हम देखते हैं कि उसी जंगल के पास में एक शहर होता है। वही शहर में एक लाल बाल वाला पर्सन होता है जो जंगल के धमाके को देखते हुए कहता है, धमाके को देखकर लगता है कि वो लोग सही समय पर पहुंच गए थे। हमें उस इंसान का नाम चोई बताया जाता है। चोई के पास बहुत सारे लोग हथियार लिए खड़े होते हैं और उसके सामने से बहुत सारी लाल और सफेद चींटियां आ रही होती हैं। तब चोई अपने पावर का यूज करता है और उसके हाथ से आग निकलने लगती है। उसके अटैक से जितनी भी लाल चींटियां होती हैं वो सब मर जाती हैं, मगर सफेद चींटियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद चोई सभी लोगों को सफेद चींटियों से लड़ने के लिए कहता है। सभी लोग उन चींटियों से लड़ने लगते हैं। तब हमें सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। 10 साल पहले धरती पर किसी और दुनिया का एक पोर्टल खुल गया जहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। उन मॉन्स्टर्स पर इंसानों के आम हथियारों का कोई असर नहीं होता। जिन लोगों के पास स्पेशल पावर होती है केवल वही लोग मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे लोगों को हंटर कहा जाता है। हंटर्स को उनके पावर के हिसाब से रैंक दी जाती है। सबसे ताकतवर हंटर एस रैंक में होते हैं और सबसे कमजोर ई रैंक पर। अगर एक बार कोई हंटर अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है तो फिर चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले उसकी पावर हमेशा उतनी ही रहती है। तब हमें 3 साल बाद यानी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ हंटर मिशन पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तब हमें 2 हंटर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम किम और दूसरे का नाम पार्क होता है। पार्क का सेकंड चाइल्ड होने वाला होता है, इसीलिए वो कुछ और पैसे कमाने के लिए इस मिशन पर आया होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और ये वही लड़का होता है जो उन चींटियों से डर रहा था। हमें इसका नाम संग बताया जाता है। संग को सभी लोग वहाँ पर हेलो हेलो कह रहे होते हैं। पार्क किम से पूछता है कि क्या ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस पर किम उसे बताता है कि नहीं, ये तो सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है। इसे सब प्यार से ह्यूमन सोसाइटी का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं और ये तो पिछले वाले ई मिशन में बहुत ज्यादा घायल भी हो गया था और कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती भी रहा था। अगर इसे यहाँ पर बुलाया गया है तो इसका मतलब ये मिशन बहुत ज्यादा इजी होगा। अब हमें इस टॉपिक को यही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं वो हमारी बातें सुन ना ले। मगर संग ये बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है, मगर आखिरकार मैं कर ही क्या सकता हूँ, ये बातें पूरी तरह से सच है। तभी संग की मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम जोही होता है। जोही भी संग के साथ इस मिशन पर जा रही होती है। जोही कहती है कि तुम अपना ख्याल रखा करो और वो उसकी चोट के बारे में पूछती है, जिस पर संग बताता है कि उसे पिछले वाले ई रैंक मिशन पर चोट लग गई थी। जोही कहती है, क्या तुम्हारी टीम में कोई हीलर नहीं था? संग कहता है कि मेरे अलावा टीम में सभी हाई रैंक के हंटर थे, तो उन्हें किसी हीलर की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो सुनने के बाद जोही को बुरा लगता है। तब उन लोगों का डंजन में जाने का समय हो जाता है। इस हंटर टीम का लीडर सॉन्ग चियो होता है, क्योंकि इसकी रैंक बाकी सभी से ज्यादा होती है। इसके बाद सभी एक एक करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। तब संग अपना एक हथियार निकालता है जो एक छोटी सी तलवार होती है। संग उसे देखते हुए कहता है, मेरे पास यही छोटी सी तलवार है, इसके अंदर थोड़ी सी ही मैजिकल पावर है। मेरी जितनी कमाई है मैं बस उससे यही खरीद सकता हूँ और खाली हाथ जाने से अच्छा मेरे पास कुछ तो है जिससे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद संग एक लंबी सी ब्रीथ लेता है। उसके बाद संग भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तब हमें हंटर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जिनका नाम गो होता है, जो गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आए होते हैं और वो कहता है कि गवर्नमेंट हमेशा हमें डंजन में जाने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें डंजन के अंदर के कीमती सामान मिल सके। ये चीज गलत भी नहीं
नहीं है, क्योंकि हम लोग डंजन के सामान को बेचकर ही अपना घर चलाते हैं। जिसके बाद गो एक क्रिस्टल निकालता है और वो बताता है कि ये क्रिस्टल्स हमें मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मिलते हैं और जो भी क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं हम उन्हें बेच करके पैसे कमा सकते हैं। तब हमें संग को दिखाया जाता है जिसने एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उसने अपना पहला क्रिस्टल हासिल कर लिया होता है, मगर तभी एक दूसरा मॉन्स्टर संग पर अटैक कर देता है। संग उसे मारने की कोशिश करता है मगर उसका चाकू कमजोर होने के कारण टूट जाता है। तब वो मॉन्स्टर सीधे संग के अंदर तलवार घुसे देता है और हमें लगता है कि ये एनीमे पहले ही एपिसोड में एंड हो जाएगा, मगर तभी वह पार्क आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। संग बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका होता है और जूही उसके पास आकर उसे हील करने लगती है। संग देखता है कि बाकी हंटर्स तो उन मॉन्स्टर्स को बहुत आराम से मार रहे होते हैं। तब हमें फिर से गो को दिखाया जाता है जो हमें बता रहे होते हैं कि हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारने से और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं, जिनसे वो लोग और भी ज्यादा ताकतवर हथियार बनाते हैं ताकि और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। हालांकि डंजन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स मिलते हैं मगर वो मैजिक जेम्स के इतना पावरफुल नहीं होते, मगर गवर्नमेंट इन जेम्स का यूज करके एनर्जी सोर्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये बाकी पावर जैसे क्लियर पावर, विंड पावर या सोलर पावर से काफी ज्यादा सेफ और सस्ते हैं और इनसे ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होगा। गवर्नमेंट इसी खोज में लगी है कि वो माना, क्रिस्टल और मैजिक जेम्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकती है। तब हम देखते हैं कि डंजन में सभी हंटर्स ने मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और उनका मिशन पूरा हो गया था, मगर उन्हें यहाँ पर ज्यादा क्रिस्टल्स या जेम्स नहीं मिले थे, इसलिए वो डंजन की छानबीन करने लगते हैं। संग के पास तो बस एक ई रैंक का क्रिस्टल था जो बहुत ज्यादा सस्ता होता है। जो ही संग से पूछती है कि आखिरकार वो हंटर बना ही क्यों, क्योंकि इस तरह तो वो बहुत जल्दी मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि एक हंटर को वहाँ पर एक गुफा मिलती है। तब दो हंटर आपस में बात करने लगते हैं। अगर हम डंजन के बॉस को हरा देते हैं तो पोर्टल बंद होने लगता है, पर इसका पोर्टल अभी भी खुला हुआ है। ये थोड़ा अजीब चीज है। गुफा को देखने के बाद उनका लीडर सॉन्ग कहता है इस मिशन के बारे में हमें ऑर्गेनाइजेशन को जानकारी दे देनी चाहिए और उसके बाद वो जो भी ऑर्डर दे हमें उसे फॉलो करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद उनमें से कुछ हंटर कहते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो बाकी का खजाना हमारे बाद आने वाले हंटर्स को मिल जाएगा। वैसे भी ये एक डी रैंक मिशन है। ये सुनने के बाद सॉन्ग कहता है तुम बात तो सही कह रहे हो, पर यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें आगे जाने से पहले वोटिंग कर लेनी चाहिए जिससे पता चल सके कि कौन कौन आगे जाना चाहता है और कौन नहीं। तब हम देखते हैं कि वोटिंग में 6 लोग गुफा के अंदर जाने के लिए कहते हैं और बाकी के 6 लोग ना जाने के लिए कहते हैं, जिसमें जूही भी शामिल होती है। उसके बाद संग से पूछा जाता है जो आखिरी बचा था। तब संग सोचता है मुझे पता है कि डी रैंक डंजन मेरे लिए कितना खतरनाक है, मगर जब से मेरे फादर लापता हुए हैं तब से मेरे परिवार का सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया है। उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन्हीं सारी रीजन की वजह से संग इतना ज्यादा खतरनाक काम करता है और वो भी गुफा में जाने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हंटर में लोगों को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। एक पीली बाल वाले लड़के को एक बड़े से गोले पर हाथ रखने के लिए कहा जाता है। इस बड़े से बॉल का यूज करके किसी भी इंसान के अंदर की मैजिकल पावर को देखा जा सकता है। तब हमें वहाँ पर एक लड़की को बैठे हुए दिखाया जाता है जिसने एक नीले कलर का जैकेट पहना होता है। तब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक इंसान चोई को बताता है कि एक बी रैंक और 2 सी रैंक हंटर ने हमें ज्वाइन किया है, जिस पर चोई कहता है कि एज और जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उनके गिल में एक चाहीन नाम की हंटर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 चोर एक लड़की का पर्स चुरा कर भाग रहे होते हैं। तभी अचानक एक लड़की उनके सामने आ जाती है जो और कोई नहीं चाहीन होती है और वो एक एस रैंक हंटर होती है। चाहीन हवा में उड़ते हुए उनसे वो पर्स ले लेती है। तब हम देखते हैं कि उन चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है और हम देखते हैं कि चाहीन बहुत ज्यादा फेमस होती है। उसे देखने के बाद वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा होने लगती है और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर चाहीन नर्वस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हंटर केव के अंदर चले जा रहे थे। तब संग जूही से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसी के वोट के चलते उन्हें अंदर आना पड़ा। जूही गुस्सा होकर कहती है अभी अभी तुम मरने से बचे थे और मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से हील किया था, लेकिन क्या तुम बिल्कुल पागल हो। ये सुनने के बाद संग सोचता है कि जूही एक बी रैंक हंटर है और उसी की वजह से मैं हर बार बच जाता हूँ। जूही आगे जाते हुए कहती है तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए और मुझे डेट पर चलने के लिए पूछना चाहिए, जिसे सुनने के बाद संग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तब हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। दरवाजे को देखने के बाद सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि इतना बड़ा दरवाजा यहाँ पर कैसे है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। वो लोग उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट गो नए आए हुए हंटर्स को बता रहे होते हैं। इतने सालों बाद भी उन्हें पोर्टल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि डंजन में कब क्या हो जाए। एक हंटर बनना बहुत ज्यादा जोखिम भरा काम है। काम में तुम मिशन पूरा करने के बाद भी बेफिक्र नहीं हो सकते। तुम्हें जिंदा रहने के लिए हमेशा चौकन्ना रहना होगा। तब वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टैचू होते हैं जो कई सालों पुराने लग रहे होते हैं। कमरे के बीच में और भी बड़ा स्टैचू होता है जो किसी तरह के सिंहासन पर बैठा था, मगर उन्हें कमरे के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता। उसी कमरे के बीच में एक मैजिक सर्कल बना होता है और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा होता है। तब कैप्टन उसे पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि इस जगह का नाम कार्टूनो टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को सबसे पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर गॉड की तारीफ करनी चाहिए और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। तभी जो ही डरते हुए संग से कहती है कि उसने उस मूर्ति
के आग को हिलते हुए देखा है। तभी वहाँ का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और ये सभी लोग यहाँ पर फंस चुके होते हैं। तब एक हंटर यहाँ का दरवाजा खोलकर यहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पास में जो स्टैचू होता है वो उस पर्सन को काट देता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग डरने लगते हैं कि आखिरकार वो स्टैचू हिल कैसे सकता है, और अगर एक स्टैचू हिल सकता है तो इसका मतलब यहाँ के सारे स्टैचू हिल सकते हैं। संग ये देखने के बाद सोचता है कि एक डी रैंक का हंटर 1 सेकंड में मारा गया और वो तो एक ई रैंक का हंटर है, उसके साथ क्या होगा। और ये स्टैचू तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब ये कोई लो रैंक का डंजन नहीं है, और इसका मतलब ये भी है कि जूही सच बोल रही थी। संग फिर से अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वो भी जिंदा था। संग सोचता है कि इससे पहले भी वो बहुत सारे मुसीबत में पड़ चुका है। वो अपने पहले ही मिशन में अपनी टीम से अलग हो गया था और उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल कर दिया था और वो काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहा था। एक बार तो वो एक भूल भुलैया में अटक गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। एक लो रैंक के डंजन में जाना भी उसके लिए मौत और जिंदगी का सवाल है। बाकी हंटर जो होते हैं वो मैजिकल जेम्स को बेचकर बहुत सारी ताकतवर चीजें ले लेते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को मार सके। मगर संग के पास तो बस एक सस्ता सा चाकू था और उसके टूटने के बाद संग खाली हाथ हो जाएगा। संग के जूते भी फटे होते हैं और इतनी ज्यादा खतरनाक जॉब करने से भी संग ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन वो जिंदा बचने के लिए हर समय चौकन्ना रहता है। इसके आसपास क्या चला है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है। तब हम देखते हैं कि उस स्टैचू की आंखें लाल होने लगती हैं। संग कहता है कि सभी नीचे झुक जाओ और तभी उस मूर्ति की आंखों से आग निकलती है, जिससे एक हंटर वहीं पर जलकर राख हो जाता है। मगर संग अपने आप को जूहू को बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरह से डरे होते हैं। संग सोचता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, यानी कि वो भी मारे जाने वाला है। और यही पर सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 ऐड हो जाता है। अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चाहे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब इसके अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।